अच्छा जी बच्चों, जल्दी से यार थोड़ा आगे हो जाओ, बल्कि हाँ इसको जूम जो है वो हम कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर ले, फिर इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जल्दी से छाप लेते। सवाल करिए आपने किस फॉर्म में दिया है बेटा, ये फॉर्म आपको अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगी। पेपर में जब सवाल आएगा ना तो आपको इसको इसी फॉर्म के अंदर बनाना होगा, वैसे ही जैसे प्रोसेस के सवाल को आप लोग तोड़ के टी अकाउंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया करते थे, वही काम आपने यहाँ भी करना। जल्दी से छाप लेना, तरफ मूव करें। अच्छा जी सर, एक सवाल आपके सामने, इसकी पिक्चर इस तरह से होगी नहीं। इस सवाल में अभी मैंने रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रखी हुई है, एक और रिक्वायरमेंट इसके अंदर ऐड हो सकती है वैसे तो। ये लो ऐड हो गई रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस और ईच प्रोडक्ट। अच्छा जी सर, हमारे पास ना इस सवाल में हमें कॉस्ट दी गई है 2.5 लाख। सर ये 2.5 लाख किस चीज की है कॉस्ट, जरा गौर कीजिएगा। इस 2.5 लाख में मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है, बिल्कुल वैसे जिस तरह पहले हुआ करती। तो पेपर में अगर एग्जामिनर गाने वाले आपको सुनाए कितने रुपए का मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड इज 200% ऑफ लेबर कॉस्ट, परेशान नहीं होना, सारी बातें वही है। सब कुछ हिला जुला के 2.5 लाख की कॉस्ट है। टोटल मशीन के अंदर इनपुट आया 10,000। ये 10,000 का इनपुट और 2.5 लाख की कॉस्ट, इसको ज्वाइंट कॉस्ट बोला जाता है, जो इस ज्वाइंट प्रोसेस के लिए होती है। जिस जगह से प्रोडक्ट अलग हो जाए उसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है भैया? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले पहले मशीन में जो हो रहा है वो सबका सब क्या है? ज्वाइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद तीनों प्रोडक्ट्स की किस्मत अलग अलग हो गई। अच्छा, इस सवाल में प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ नाम लिख के आपको बता दूं, लेट बी कॉल दिस ए, बी एंड सी। और हमारी कंपनी 3 प्रोडक्ट्स अपने पास जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। सर टोटल क्वांटिटी की तरफ अगर आप बात करें तो तीनों प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी मिल के बन रही है 10,000। इससे ये बात भी साबित होती है कि सर अभी भी हम बेसिक सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल में किसी किस्म का लॉस नहीं आ रहा। जितना यूनिट हमने बनाए थे सारे के सारे सेल हो गए और तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपके पास है। सिंपल सी बात बोल रहा है ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन करो और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो यूजिंग फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या बोलते हैं? जिसका जितना वजन है उसको उतनी कॉस्ट दे दो। और यूजिंग सेल वैल्यू मेथड, ये क्या बोलता है? जो जितना महंगा है। अब जरा गौर करना, इसको देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सवाल को सॉल्व करने के 20 मेथड। आपकी मैथ्स अगर बहुत अच्छी है ना तो आप मेरा मेथड फॉलो नहीं करो, मेरा मेथड हमेशा बेसिक लेवल का हो, क्योंकि मुझे क्लास को साथ लेके जाना है। और मेरा मेथड जो है ना वो मेरा नहीं है, वो मैंने क्लास के लिए बना के रखा। हो सकता है मैं प्राइवेट में बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ ना अगर अभी पेपर के ऊपर, तो मेरा आंसर 2 लाइन में खत्म होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या किया। तो वो हर बंदे की अपनी मैथ्स है, लेकिन आपकी मैथ्स अगर बहुत अच्छी भी है ना तो पेपर में कम से कम इतनी वर्किंग करो कि एग्जामिनर को पता हो कि तुमने क्या किया। ऐसा ना हो कि वो बोले कि नंबर आसमान से जो है वो कहां से जो है वो साथ लेकर आए। सर कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, सिर्फ एक दफा देख लें, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। जी भैया, पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। तो मुझे बताइएगा दोस्त, कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल? 2.5 लाख। वजन कितना है टोटल? कितना बन रहा है? 25 रुपए पर केजी, ऐसे ही। अच्छा, अगर 25 रुपए पर केजी बन रहा है तो मेरे भाई मुझे बताओ 25 इंटू 6,000, 1.5 लाख। अच्छा, 25 इंटू 2,000, इसका भी सेम होगा। कितनी हो गई कॉस्ट? ये आपने कॉस्ट डिवाइड कर दी। अगर मैं आपको बोलूं कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो पर यूनिट कॉस्ट भी आपके लिए बहुत आसान है। क्यों सर? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट फिजिकल मेथड के अंदर हमेशा सेम होती है। कितनी कितनी आ रही है दोस्त? क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फटा? अच्छा, इसका एक अच्छा हाल वैसे और भी है। एक अच्छा हाल इसका ये भी है, मतलब ये मैथमेटिकल ट्रिक है, कोई चीज आपको सिखा नहीं रहा, सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे पता है टोटल वेट है कितना, इसमें ए का हिस्सा कितना है? तो क्या मैं मोटी मोटी बात बोल सकता हूँ कि टोटल वजन में 60% वेट ए का है? अगर 60% अगर ए का है
तो 2.5 लाख की 60% कॉस्ट इसको ट्रांसफर कर दो, 1.5 लाख बन जाएगा। अच्छा बी का वजन कितना है? 2000, 10 में से कितना बनता है? तो 2.5 लाख का 20% कितना बनेगा? सी का भी सेम है। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? कोई फंडा इसके अंदर? तो फिजिकल मेथड मैंने सॉल्व कर दिया। सर दूसरे मेथड पर आ जाए। दूसरे मेथड का नाम क्या भैया? अच्छा जी, दो सेल्स वैल्यू पहले चेक कर लीजिए प्लीज। फॉर्मूला क्या है कॉस्ट पर यूनिट का? टोटल कॉस्ट इनकर्ड। इसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम हो गया? और उसको डिवाइड किससे कर रहे होते हैं? सेल्स वैल्यू। ये फॉर्मूला इसलिए नोट कर रहा हूं ताकि आपको पुरानी बातें याद आ जाए। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। टोटल सेल्स वैल्यू क्या बन रही है? आओ जरा चेक करें टोटल सेल्स वैल्यू। हाँ भाई, एक कितना बन रहा है? 6 100 का बिक रहा है, बी 2080 का बिक रहा है, ये 2120 का बिक रहा है। हाँ दोस्त बताना जरा प्लीज। 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख, प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय और 2000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया टोटल? हाँ भाई, 6000 इंटू 100 6 लाख, 1,60,000 और 1,00,000 सॉरी 2,40,000 कितना हो गया? 1 पॉइंट। यार मुझे लग रहा है 10 लाख बन रहा है। 10 लाख ये तो भैया 2.5 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? पॉइंट। इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? ऐसे ही। अच्छा अगर 25% ऑफ सेल्स वैल्यू बन रहा है तो तीनों को उनके उनके हिसाब से कॉस्ट ट्रांसफर कर दे। एक की सेल्स वैल्यू आ रही है 6 लाख, इसकी आ रही है 1,60,000 और इसकी आ रही है 2,40,000। तो बच्चा सोच रहा हो कि ये नंबर कहाँ से आए, तो बेटा ये यहाँ से आए। 6 लाख, 1,60,000, 2,40,000। दो परसेंटेज जो है वो कितनी कितनी है? 25% है। तो मुझे बता दें 6 लाख का 25% कितना बन रहा है? 1.5 लाख यहाँ आ गया, 40,000 यहाँ आ गया, 60,000 यहाँ आ गया। जरा तीनों को चेक करें, क्या ये तीनों मिलके टोटल कॉस्ट बन रही है? ये मैंने इसलिए चेक कर लिया कि कहीं मुझसे कैलकुलेशन में कुछ ऊंच नीच जो है वो ना हो जाए। अच्छा सर इसी की बेस के ऊपर मैं तीनों की कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं अपने पास। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 तो पर यूनिट कितनी आ रही है? 25 रुपए। अच्छा इसकी भी बता दे कितनी आ रही है? 20 रुपए। और इसकी कितनी आ रही है? इसको वेरीफाई करने का एक हल और भी है, क्योंकि आपकी सेल्स वैल्यू परसेंटेज 25% है। 25% ऑफ सेल्स वैल्यू, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का ना 25% चेक कर ले। मुझे बताएं एक की सेलिंग प्राइस क्या थी? 100 का 25 कितना बनता है? 80 का 25% और 120 का। अब मैं काम ये करता हूं, इसी जगह पर एक कॉलम और अपने पास बिल्ड कर लेता हूं। इसका नाम भी रखता हूं कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन ये सेल्स वैल्यू मेथड को यूज कर रहा है। 25 रुपए कॉस्ट आ रही है, 20 रुपए आ रही है, इसी कितनी आ रही है? क्या ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? सर आपने दोनों मेथड के थ्रू अपने पास जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली है। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना कोई मुश्किल काम है यहाँ? अच्छा सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है, ये घटिया सवाल ही पूछा सर मार्जिनल का, एब्जॉर्प्शन का। अबे सेठ को चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम को एक साइड पे करो, कॉस्ट को एक साइड पे करो। मुझे एक बात बताएं,
टेस्ट में एक सवाल दिया था लर्निंग कर्व का हामिद लिमिटेड। कितने लोगों ने टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया है हामिद लिमिटेड? देख ले। जिन लोगों ने नहीं देखा ना उनको अफसोस होगा, क्योंकि उस सवाल में लर्निंग कर्व के साथ टारगेट कॉस्टिंग का लाइफ साइकिल का भी कॉन्सेप्ट हुआ हुआ है अटैच, जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन में समझाया है। वीडियो सॉल्यूशन आंसर नहीं है जाहिलो, वीडियो सॉल्यूशन मैंने आंसर के तौर पे नहीं बनाए, मैं वीडियो को इस दफा आंसर के तौर पे यूज नहीं कर रहा, वरना वीडियो सॉल्यूशन मेरे पास है। ये जो क्रोमा रिकॉर्डिंग में करवा रहा हूँ ये बेसिकली एक तरह का रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस है। आप कभी लेक्चर पे गौर करें, लेक्चर के बीच में मैं आपको रिविजन जो है वो करवा रहा हूँ। ओमेगा लिमिटेड के सवाल से अगर आप याद करें, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने बीच बीच में आपको बार बार जो है वो लेक्चर में रिपीट करवाए। तो क्रोमा को मैं यूज कर रहा हूँ रीइंफोर्समेंट के लिए, रिविजन के लिए। वो वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ वो बहाना है, सिर्फ एक टेस्ट के बहाने सवाल आ रहा है सामने। तो सर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया है हामिद लिमिटेड में, अगर आप वो वीडियो सॉल्यूशन खोलेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि वो प्रोडक्ट की लाइफ की 5 साल। टेस्ट में सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चों ने ये की है, जिन्होंने सही सॉल्व किया 3-3 मार्क्स लूज किए, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया 1 साल के। क्यों? क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद दिमाग फिक्स हो गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल की बनती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आपने नहीं, सबने किया है, जिनका आंसर सही हो उन्होंने भी किया है। ये है कॉस्टिंग की खूबसूरती और ये है कॉस्टिंग की बदसूरती। सब आता है फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यही उसकी खूबसूरती है, आपको वहां खोपड़ी लगानी है, लिखा हुआ था सवाल के अंदर। तो ये प्रोडक्ट की लाइफ 5 साल की। अच्छा सर फर्क क्या पड़ता है? हामिद लिमिटेड के सवाल में फर्क नहीं पड़ता। नीचे एक जुमला लिखा हुआ है बिलाल, हामिद लिमिटेड रेकमेंड करो प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं करना। इत्तेफाक से पहले साल का प्रॉफिट आ रहा है, तो हर बच्चे ने बोला हाँ भाई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। लेकिन मसला ये है कि आपके पास जो सवाल आगे जाकर आएगा ना, ये सवाल इन्होंने छापा है सिमा P2 से, हामिद लिमिटेड आई के वालों। आपके पास जो सवाल आएगा ना उसमें चांस है कि पहले साल में लॉस आ रहा होगा। अच्छा लॉस क्यों आ रहा हुआ? क्योंकि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट ये बोलता है लेबर शुरू में ज्यादा घंटे खर्च कर रहे हैं, तो लेबर ज्यादा घंटे खर्च कर रहा है, वेरिएबल ओवरहेड भी ज्यादा आ रहा होगा, हो सकता है लॉस आ रहा हो। लेकिन अगले सालों में क्या होगा? अगले सालों में लेबर का लर्निंग कर्व एंड पर आ जाएगा, घंटे कम होंगे, वेरिएबल कम होगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता इस सवाल में पहले साल पर लॉस आ रहा होता और बाकी सालों में प्रॉफिट आ रहा होता, आप लोगों ने जो सॉल्व किया था ना वो पूरा ही गलत हो जाता। पूरा गलत इसलिए हो जाता कि आप पेपर में लिख के आते नहीं जी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए, और एग्जामिनर बोलता लानत है इन सबके ऊपर कि इनको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला अगर 5 साल का है तो 5 साल की सेल्स की बेस पे करेंगे। इस तरह तो दुनिया में आधे बिजनेसेस कभी शुरू ही नहीं हो सकते अगर पहले साल का प्रॉफिट देखकर आप बोले कि यार पहले साल में लॉस हो रहा है कारोबार बंद कर दो। ज्यादातर बिजनेसेस पहले 2 सालों में लॉस ही कर रहे होते। वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा और थोड़ा ध्यान कीजिएगा। तो प्रॉफिट और लॉस का कोई फॉर्मेट नहीं, आप सवाल में चेक करेंगे ना, मैंने कॉस्ट कार्ड बनाया है, रिवर्स में जाके और एंड में जाके सेल जो है वो लगा दी। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजन। अच्छा जी सर ये बात यहां तक क्लियर होती है? मोहसिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये मेरे पास टोटल सेल्स वैल्यू आ रही थी मेरे बच्चे, टोटल सेल्स वैल्यू मेरे पास आ रही थी 10 लाख की, और क्योंकि 10 लाख का 25% मेरे पास है तो मैंने हर का 25% निकाल के कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दी है। ये मेरे पास यहां पर जो आइटम आ रहा है ये हर प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये हर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। और जब मेरे पास हर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई तो मैंने उसको उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट वैल्यू निकाल दी। ये पर यूनिट वैल्यू आपके पास सेलिंग प्राइस के साथ मैच भी जो है वो कर रही हूँ। अच्छा जी सर ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो फटा चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें।